Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel. Physics by Nikul sir. लास्ट लेक्चर में हमने 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हमने स्टार्ट में देखा था चार्जिंग मेथड्स, राइट। और इसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी थी। आज हम मेनली कैलकुलेशन पार्ट वाले चैप्टर्स पे आते हैं। सो दैट इज व्हाट Coulomb's law. Coulomb's law काफी ज्यादा ग्रेविटेशन लॉ के फैमिली है। ग्रेविटेशन लॉ में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक मास m1 है, यहाँ पे एक मास m2 और इन दोनों के बीच में अगर सेपरेशन r है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल उसके स्क्वायर फॉर्म, राइट, इनवर्सली स्क्वायर फॉर्म। तो कूलॉम्स लॉ में भी क्या है, इफ two charges q1 and q2, two charges q1 and q2 are separated by distance, r, then force between them is directly proportional to product of charges क्या होगा, q1 q2 and inversely proportional to square of distance between। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, इसमें क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मास है। यहाँ पे फोर्स प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। तो हम ये मान के चलते कि हमारे पास दो चार्ज, एक चार्ज q1, दूसरा चार्ज हमारे पास क्या है q2। एक चार्ज q1 है, दूसरा चार्ज हमारे पास q2 है और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमारे पास क्या है r। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है r। तो कूलॉम फोर्स F इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा q1 q2, F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1/r², जैसा ग्रेविटेशन लॉ चल रहा है। तो F प्रोपोर्शनल टू अगर इसको कंबाइन करें तो क्या होगा, q1 q2 अपॉन r²। क्या हो गया, F प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो वी गेट और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और सपोज हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, k q1 q2 by r²। ये है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, k किसके बराबर होता है 1/4πε0 के बराबर। k किसके बराबर होता है 1/4πε0 के बराबर होता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है इसमें, एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of फ्री स्पेस। क्या है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। और इसमें देखो यहाँ पे के है तो ये फोर्स हमारे पास क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बन जाएगा। F इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। तो अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लिखना है तो मुझे एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो F का आ जाएगा डिवाइड। तो F अगर डिवाइड में आ गया तो Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया R स्क्वायर। तो Q1 Q2 इसका यूनिट कूलम और कूलम, तो क्या हो गया कूलम स्क्वायर। फोर्स डिनोमिनेटर में आ गया, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो डिवाइड बाय क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये कंप्लीट हम कांस्टेंट के की बात, कंप्लीट कांस्टेंट के की बात करें तो उसकी वैल्यू जो होती है k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9। लेकिन k का अगर हमें यूनिट देखना है तो क्या होगा, देखो एप्सिलॉन नॉट इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब ये ही यूनिट क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिंस 4 पाई इज कांस्टेंट, 4 पाई क्या है कांस्टेंट, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यूनिट क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो हमने k इज इक्वल टू देखा था, उसकी वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10 टू पावर 9, राइट। अब देखते हैं कूलम फ्लो, कूलम फ्लो इन वेक्टर। अगर कूलम फ्लो इन वेक्टर फॉर्म देखना है तो देखो यहाँ पे कोई चार्ज अगर Q1 है और यहाँ पे चार्ज अगर Q2 है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो ये 1 है। और हम ये मान के चलते हैं कि Q1 क्या पॉजिटिव, Q2 क्या है हमारे पास वो भी पॉजिटिव। अगर Q1 और Q2 दोनों ही, Q1 एंड Q2 दोनों ही पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल, मतलब 1 को 2 धक्का देगा और 2 को 1 धक्का। तो 1 को अगर 2 धक्का देगा तो उस पे फोर्स इस तरफ लग रहा होगा F1, और 2 को अगर 1 धक्का देगा तो उस पे फोर्स इस तरफ लग रहा होगा दैट विल बी F2। अब सिंस हमारे पास F12 कितना होगा KQ1 Q2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ R12 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा R K1। दूसरी चीज F21 हमारे पास क्या होगा KQ1 Q2 अपॉन R वेक्टर 21 इंटू R कैप 21, और ये इसका क्या होगा स्क्वायर। अब ये R कैप 12 एंड R कैप 21 है क्या एक्चुअली, R कैप 12 एंड R कैप 21 क्या है एक्चुअली में यूनिट वेक्टर। R cap 12 and R cap 21 are unit vectors, are unit vectors in direction of force। किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन। ये फोर्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हमने देखा था कि वैक्यूम, वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है उसमें क्या आता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आता है, क्या आता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन सोचो ये दो चार्ज है, ये दो चार्ज है, इनके बीच में मैं एक पेपर रख, एक पेपर रख दो तो क्या फोर्स पहले जितना ही होगा, नो, फोर्स विल बी रिड्यूस्ड, फोर्स विल बी रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, in presence of medium, in presence of medium between
Q1 and Q2 in presence of medium between Q1 and Q2 हमारे पास जो फोर्स होगा वो क्या होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर इसको हम क्या ले लेते हैं f डैश ले लेते हैं क्या ले लेते हैं f डैश अभी ये एप्सिलॉन क्या है एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है वो मीडियम की परमिटिविटी जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा होगा तुमने 10th स्टैंडर्ड में कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है मीडियम में जाने के बाद में चेंज होती है इसमें जाने के बाद में चेंज होती है मीडियम जाने के बाद में चेंज होती है और वैक्यूम में क्या होती है मैक्सिमम होती है वैसे ये जो कूलम्ब फोर्स है वो क्या है वैक्यूम में मैक्सिमम है लेकिन एफ डैश की वैल्यू देखो इसमें आने के बाद में क्या होगी डिवाइड बाय एप्सिलॉन आ गया तो एफ डैश की वैल्यू कम हो जाएगी अब देखते हैं उसको सिंस हमारे पास f बाय एफ डैश मतलब f क्या था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर ओके और ये क्या हो जाएगा हमारे पास Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर तो यहाँ पे Q1 Q2 4 पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा बचा है तो बचा क्या हमारे पास f बाय एफ डैश एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो क्या हो गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन क्या हो गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन and this is called as about relative permittivity this is called as about relative permittivity दूसरा इसको एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को एक और चीज बोलते हैं यहाँ पे मैं k डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ this is dielectric constant जो मीडियम पे डिपेंडेंट है किस पे डिपेंडेंट है मीडियम पे डिपेंडेंट इसके बारे में हम सेपरेट में ब्रीफ में पढ़ेंगे जब हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा हमारे पास k डैश इन दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब यहाँ पे बात करें तो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन क्या होता है ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट होता है मतलब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन क्या होगी ग्रेटर देन इसका मतलब f बाय एफ डैश भी क्या होगा हमारे पास ग्रेटर देन अगर f बाय एफ डैश ग्रेटर देन 1 इसका मतलब f इज व्हाट ग्रेटर देन एफ डैश तो देखो f कहां पे फोर्स था इन वैक्यूम फोर्स f कहां था वैक्यूम एफ डैश कहां पे फोर्स है मीडियम एफ डैश कहां पे फोर्स है मीडियम तो ये जो मीडियम का फोर्स है वो कंपैरेबल टू वैक्यूम के फोर्स से क्या कम सो in presence of medium Coulomb force decreases Coulomb force क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा